नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी व्याकरण में निपात के बारे में बताऊंगी। निपात अर्थात क्या? इसकी परिभाषा इस प्रकार है। निपात उन अविकारी शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने या दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। जैसे नहीं, मत, न, जी, हाँ, सिर्फ, मात्र, केवल, भी, ही, भर, तक, तो इत्यादि। अर्थात ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, ये सारे अपना इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण में ही प्रयुक्त होकर अपना काम करते हैं। अगर इन सब में प्रयोग नहीं होता तो इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। निपात के संबंध में विशेष बातें। निपात क्या है उसके बारे में कुछ बातें हैं, जिसमें पहला है, निपात का अपना वस्तुपरक अर्थ नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की भांति निपात का अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम पता है? संज्ञा अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम संज्ञा, और उसके बदले में जो प्रयोग हो वो सर्वनाम। और क्रिया करना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है जो हम कार्य करते हैं। और क्रिया विशेषण जो उनकी विशेषता बताते हो किसी वस्तु की, वह क्रिया विशेषण होता है। तो इनका अपना अलग से अस्तित्व होता है। लेकिन जो निपात शब्द होते हैं उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ इन सब जो ऊपर दिए गए हैं उनके साथ ही मिलकर अब उसका अस्तित्व होता है। अगर उसके साथ नहीं मिलता तो उसका स्वच्छंद कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा है, निपात वाक्यांश या वाक्य को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब निपात जो है वो किसी वाक्य में अगर प्रयोग होते हैं तो वो अपना विशेष अर्थ प्रदान करता है। मतलब अलग से तो कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ में अगर उसको प्रयोग करते हैं तो वो अलग अर्थ, विशेष अर्थ बना देता है। तीसरा है, सहायक शब्द के रूप में प्रयोग होने के बावजूद इन्हें वाक्य का अंग नहीं माना जाता। मतलब ये प्रयोग होके विशेष तो बनाता है लेकिन उसका वाक्य का अंग इसको नहीं मान सकती। चौथा है, वाक्य में आने पर ये उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। मतलब ये वाक्य का अंग तो नहीं होता, लेकिन अगर ये वाक्य में प्रयोग होता है तो ये पूरे वाक्य के अर्थ को बदल देता है। ये इसमें शक्ति है। किसकी? निपात की। निपात की ये शक्ति है कि वाक्य में इसके ये वाक्य का अंग न होते हुए भी ये इसमें पूरे वाक्य को प्रभावित करने की क्षमता है। निपात। अगला है निपात और अव्यय। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, निपात नए भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निपात में लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होता है, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। मतलब निपात नए भाव को प्रकट करने की, मतलब निपात का प्रयोग नए भाव प्रकट करने के लिए तो होता है, लेकिन निपात में कोई लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होता। मतलब
निपात जो है कोई भी लिंग वचन काल में अगर प्रयोग होता है तो वो वही का वही लिखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंतर्गत भेद न होने पर अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है, किंतु अव्यय और निपात में थोड़ा अंतर होता है। मतलब अव्यय के अंतर्गत रखा तो जाता है निपात को, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर है वो देखिए। निपात का प्रयोग वाक्य में अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर हो सकता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे ही का प्रयोग, उसके प्रकार में ही देखा आपने, तो ही का प्रयोग अलग अलग जगहों पे कैसे किया जाता है वो देखिए। रमण अपने स्कूल ही गया है, यहाँ पर ही का प्रयोग जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमण अपने स्कूल गया है। ही गया है का मतलब वह अपने ही स्कूल गया है, कहीं और नहीं गया है। फिर वही देखिए ही का प्रयोग कैसे अर्थ बदलता है। रमण ही अपने स्कूल गया है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रमण अपने ही का प्रयोग स्कूल के बाद किया, तो अर्थ उसका बदल गया कि रमण अपने ही स्कूल गया है, किसी और के स्कूल नहीं गया है। लेकिन दूसरे में ही का प्रयोग पहले हो गया, रमण के बाद ही हुआ, तो रमण ही अपने स्कूल गया है, अर्थात रमण ही अपने स्कूल गया है, बाकी लोग कहीं और गए हैं। यहाँ पर स्कूल के बाद प्रयोग होने पर अर्थ अलग आया, रमण के बाद ही प्रयोग होने पर उसका अर्थ अलग आया। तीसरे में देखिए, रमण अपने ही स्कूल गया है, यहाँ पर रमण अपने स्कूल गया है सीधा सीधा है, मतलब रमण स्कूल गया सामान्य। दूसरे में गया रमण ही स्कूल गया, बाकी लोग कहीं और गए। तीसरे में रमण अपने ही स्कूल गया है, किसी और के स्कूल नहीं गया है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ हम निपात का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार पूरा वाक्य प्रभावित होता है। यहाँ पर बस ही का प्रयोग अलग अलग जगहों पर करने से अलग अलग उसका अर्थ निकलता है, पूरा वाक्य प्रभावित हो रहा है। इसी तरह भी का प्रयोग है, बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं, मतलब बच्चे और भी खेल खेलते हैं लेकिन साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। बच्चे भी फुटबॉल खेलते हैं। दूसरा वाक्य में देखो, पहले में फुटबॉल के बाद भी प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ कुछ और हुआ। तीसरे में बच्चे के बाद भी प्रयोग हुआ, फुटबॉल खेलते हैं, मतलब बड़े तो खेलते ही हैं, बच्चे भी फुटबॉल खेलते हैं, बड़े हो या कोई और हो, फुटबॉल तो खेलते ही हैं, उसके साथ बच्चे भी खेलते हैं। तो इसका अर्थ दूसरा आया, इसका अर्थ दूसरा आया। बच्चे फुटबॉल खेलते भी हैं, मतलब बच्चे खेलते भी हैं या नहीं, इसमें संदेह प्रकट हुआ है। मतलब पूरा वाक्य एक ही प्रकार का है, लेकिन सिर्फ भी का प्रयोग अलग अलग जगहों पर होने से पूरा वाक्य प्रभावित हुआ है। इसी तरह तक है, पवन ने खाया तक नहीं, यहाँ पे पवन नहीं खाया उसके बारे में बताया गया, लेकिन पवन तक ने नहीं खाया, मतलब घर के बहुत सारे सदस्यों ने नहीं खाया, उसके साथ साथ पवन ने भी नहीं खाया। मेरी आवाज़ तक नहीं सुन रहे हो, यहाँ पर जो है तक का प्रयोग अलग अलग जगहों पर होने से इसका पूरा वाक्य प्रभावित हुआ है, बदल गया है। वाक्य दोनों में एक ही है, लेकिन तक का प्रयोग अलग जगह पर होने से पूरा वाक्य बदल गया है। इसी प्रकार भर है, जी भर बातें करेंगे, यहाँ पर बात करने की बात हो रही है कि हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुमने तो मिठाई छुआ भर है, मतलब खाया नहीं है, सिर्फ छुआ है, ऐसा कह रहे हैं। तुम पेट भर खा लो, यहाँ पर किसी को खिलाते समय तुम पेट भर खाने की बात हो रही है, तो अलग अलग जगहों पर भर का प्रयोग किया गया है। अगला है तो आप आ गए, यहाँ पर शुरुआत में ही तो का प्रयोग हुआ है, किसी व्यक्ति को कोई कह रहा है कि तो आप आ गए हैं। दूसरे में आप तो आ गए,
मतलब और लोग वहाँ छूट गए होंगे ऐसा विचार करके कह रहे हैं कि आप तो आ गए लेकिन और लोग नहीं आए। अब उसे जाने तो दो, मतलब जाने के लिए कोई रोक रहा है तो कह रहे हैं अब तो उसे जाने तो दो। यहाँ पे तो अलग अलग स्थान पे प्रयोग हुआ है और उसका परिवर्तन अलग अलग हुआ है। इसी प्रकार मात्र या सिर्फ, मात्र सिर्फ केवल, तो मुझे मात्र केवल 5 मिनट दीजिए। तो यहाँ मात्र और केवल का मतलब एक ही हुआ, ये तीनों एक ही हुआ। मात्र कहिए, केवल कहिए या फिर सिर्फ कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है, शब्द अलग अलग होता है। तो क्या कह रहे हैं, मुझे मात्र या कहिए या केवल कहिए 5 मिनट दीजिए, मुझे 5 मिनट मात्र दीजिए। यहाँ पे मात्र शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थान पर हुआ है। पहले मुझे के बाद हुआ, बाद में मिनट के बाद हुआ, तो इसका अर्थ बदल गया। वह क्या मांग रहे हैं, मात्र, सिर्फ कितना मांग रहे हैं, 5 मिनट मांग रहे हैं। और दूसरे में मुझे 5 मिनट मात्र दीजिए। और तीसरे में वह केवल बातें करता है, केवल का प्रयोग किया गया है कि वह बातें ही करता है, काम कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो है निपात शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थान पे होता है और जहाँ उसके प्रयोग से पूरा वाक्य प्रभावित होता है। इसका कोई अपना स्वयं का स्वच्छंद अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसके प्रयोग से पूरा वाक्य प्रभावित होता है। तो व्याकरण में निपात का काम यह है। धन्यवाद।